किया तो फिर जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले कि जीवन का लक्ष्य केवल विषय भोग नहीं है। जीवस्व तत्व जिज्ञासा, तत्व को जान लेना ही जीवन का परम लक्ष्य है। देखो, धर्म है मोक्ष के लिए, धन के लिए नहीं। धन है धर्म के लिए, भोग के लिए नहीं। भोग है जीवन निर्वाह के लिए, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं। जितने में हमारा काम चल जाए बस उतना ही भोग हमें स्वीकार करना चाहिए। जंगल का राजा शेर शिकार करता है, जब भूख लगती है तब शिकार करता है, और यदि उसको भूख नहीं लग रही, उसके सामने से कई वन्य जीव निकल जाएं, वो उनको देखता तक नहीं। वो शिकार कब करेगा? जब उसको भूख लगती है। लेकिन हमने तो महाराज पीढ़ियों की व्यवस्था कर रखी। जितने में हमारा जीवन चल सके केवल उतना ही हमें धन संचय करना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो महाराज फिर ये तत्व क्या है? वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सव्यते। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। तत्व महाराज एक ही है। साधक अनेक दृष्टि से उसका यजन करते हैं, उसकी साधना करते हैं। निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्म, सगुण निराकार रूप में परमात्मा, और सगुण साकार रूप में भगवान। ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, तत्व एक ही है। ऐसे समझो इस बात को। चाहे पुड़ी कहो, चाहे परांठा कहो, चाहे रोटी कहो, बने तो केवल आटे से ही। बस भोजन के प्रकार अलग हो सकते हैं, स्वाद की दृष्टि में अलग हो सकते हैं, लेकिन वस्तुतः बने तो आटे से ही। किसी डायबिटीज के मरीज के सामने आप पराठे परोस दो या पुड़ी खिला दो महाराज, या महाराज डायबिटीज के मरीज को आप रसगुल्ले खिला दो, रसगुल्ला महाराज उसको बम्ब के गोले के समान दिखाई पड़े, अरे महाराज वैसे तो डायबिटीज है, कहां खिला रहे हो। और महाराज हमारे ब्रज के ब्रजवासी आए, और ब्रज के ब्रजवासियों के सामने, मथुरा के चौबों के सामने आप महाराज सूखे सूखे फुलका रख दो, लड़ जाएंगे आपसे। अरे भैया सूखे फुलका तो घर में ही खा लेंगे, अरे चकाचक माल खिला भाई। स्वाद की दृष्टि से भिन्नता हो सकती है, लेकिन महाराज तत्व तो एक ही है। और यदि तत्व को हमने जान लिया, हिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संश्रयाः, सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं महाराज, और वही भक्त भगवान का दास हो जाता है, संसार के प्रपंचों से विनिर्मुक्त हो जाता है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। सोनक जी कहते हैं, सूत जी महाराज एक बात बताओ, जो कथा आप हमें श्रवण करा रहे हो, ये कथा कब किसने कहां पर लिखी है? तो सूत जी कहते हैं, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरे। द्वापर के अंत में श्री वेदव्यास जी महाराज का जन्म हुआ। देखो, वेदव्यास जी महाराज त्रिकालदर्शी महात्मा, भूत भविष्य वर्तमान को देखने वाले। जब वेदव्यास जी महाराज ने कलयुग के ऊपर दृष्टिपात किया तो विचार करने लगे, कलयुगी प्राणी की तो बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है।
भाई ऐसे प्राणी का उद्धार कैसे है? विचार करो, किसी की बुद्धि में 12 बजे हैं और भाग्य प्रबल है, तो ऐसा व्यक्ति भाग्य के बल पर अपने जीवन का निर्वाह कर लेता है। और एक बात बताएं, जब भाग्य प्रबल होता है तो जंगलों के बीहड़ों से निकलकर संसद भवन में जाके बैठ जाते हैं। माताएं चूल्हे पर मारा टिककर ठोकते ठोकते सेकते सेकते मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। अब बुद्धि में तो 12 बज रहे हैं, लेकिन भाग्य का चमत्कार है। अब विचार करो, किसी का भाग्य मंद पड़ा है लेकिन बुद्धि कुशाग्र है, ऐसा व्यक्ति भी अपने बुद्धि के बल पर जीवन का निर्वाह कर लेगा। लेकिन मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता, जिसकी बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है, ऐसे प्राणी का उद्धार कैसे है? तो पहले एक वेद था, बहुत ध्यान देकर सुनो। पहले एक वेद था, एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्ववेद। मन को शांति नहीं मिली, पंचम वेद महाभारत की रचना कर डाली। महाभारत विशाल ग्रंथ, 1,00,000 श्लोकों का ग्रंथ महाभारत। जो कथा कहीं पर यदि सुनाई ना पड़े, समझ लो महाभारत की। 17 पुराण लिख डाले महाराज। जब मन को शांति नहीं मिली तो वेद व्यास जी विचार करने लगे, इतना सब कुछ मैंने लिख दिया, मन को शांति नहीं मिल रही है, क्या करें? तब नारद जी महाराज आए हैं और नारद जी कहते हैं, पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीर।